बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मकबूल हुसैन है और सदात हॉस्पिटल के प्लेटफार्म से आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आजकल आपको पता ही है कि जैसे एक नई चीज़ जिसका खौफ चल रहा है मीडिया के अंदर, वो है डेल्टा म्यूटेंट वेव, जो इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाली है कोविड की। उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये डेल्टा म्यूटेंट है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसके और जो पहले कोविड आया उसमें डिफरेंस क्या है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। बड़ी अहम चीज़ है, ज़रा गौर से इसको आपने समझना है। पहली बात तो ये है कि म्यूटेशन क्या चीज़ है। सबसे अहम चीज़ है कि म्यूटेशन किससे कहते हैं। जब भी इंसान की जो इंसान की जो तश्कील है वो डीएनए पे बनी हुई है। डीएनए चीज़ ऐसी है जो सारी उसकी बॉडी को, उसके फंक्शनिंग को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। तो जब ये डीएनए इवन के ट्रांसफ़र आप करते हो अपने औलाद के अंदर, तो उसमें भी 100 to 200 म्यूटेशन हो जाती है एक डीएनए के अंदर भी। तो ये म्यूटेशन जो है बेसिकली एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसी तरह जब वायरस है ये रेप्लिकेट करता है तो इसके अंदर भी नॉर्मल म्यूटेशंस होती हैं, हर एक अंदर होती हैं। वो म्यूटेशंस बाज़ औक़ात तो ऐसी होती हैं कि जो उस वायरस को रिलेटिवली कम डेंजरस कर देती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसी हो जाती हैं कि वो वायरस को अपने जो इंसेस्टर जो यानी जो पहला वायरस था जिससे वो रेप्लिकेट कर रहा है उससे ज़्यादा ख़तरनाक कर देती हैं। तो ये जो म्यूटेंट हैं जो ये नए आ रहे हैं, ये वो बेसिकली म्यूटेशंस हैं जो अपनी वायरस को पहले से ज़्यादा डेंजरस कर रही हैं। तो बेसिकली जो WHO है उसने ये जो डेंजरस म्यूटेशंस हैं इसको दो कैटेगरीज़ में बेसिकली डिवाइड किया था। एक था वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको उन्होंने नाम दिया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें वो म्यूटेशंस थी जिसके अंदर वायरस जो है उसकी ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन का मतलब कि एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर मुंतकिल होने की सलाहियत बढ़ जाती है। वो अगर चीज़ उसके अंदर आ जाए तो उसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। जो सेकंड कैटेगरी थी वो ये है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। उसमें वो वायरस शामिल किए जाते हैं, वो म्यूटेशंस शामिल की जाती हैं जिसमें एक तो ट्रांसमिशन बढ़ जाए कि आपकी जो सलाहियत है वायरस को ट्रांसफ़र करने की या ट्रांसफ़र होने की वायरस की सलाहियत वो बढ़ जाती है। दूसरा है कि उसकी जो डिज़ीज़ वो करती है, जो डिज़ीज़ प्रोसेस करती है, वो पहले से ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक होता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि इस म्यूटेशन से जो वैक्सीन बनी होती हैं ऑलरेडी वायरसेस की, उसके अगेंस्ट भी ये ऐसी म्यूटेशन होती है कि उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं और वैक्सीन का असर जो है, वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें जिसके अंदर हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं, WHO ने उसको नाम दिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो हम कोविड की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जो 4 म्यूटेशंस आई अभी तक। एक तो था ना जो चाइना में आया कोरोना, और चाइना से फिर ये पूरी दुनिया में फैला। उसके बाद 4 मोटी जो थी वो म्यूटेशंस इसके अंदर हुई। सबसे पहले दिसंबर 2020 के अंदर म्यूटेशन आई जिसको नाम दिया गया अल्फ़ा म्यूटेशन का। ये वो म्यूटेशन थी जो सबसे पहले UK में देखी गई, इसीलिए इसको UK म्यूटेंट भी कहा गया, UK वेरिएंट भी कहा गया इस वायरस को। उसके बाद जो सेकंड म्यूटेशन आई इसके अंदर, ये जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर, वो थी बीटा म्यूटेशन। बीटा म्यूटेशन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में देखी गई। फिर तीसरे नंबर पे जो म्यूटेशन आई वो थी गैमा म्यूटेशन। ये ब्राज़ील में सबसे पहले इसको देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया। ये जो चौथी म्यूटेशन आई है इसको नाम दिया गया डेल्टा म्यूटेशन का। ये आई है इंडिया के अंदर। तो ये इंडिया के अंदर म्यूटेशन नोटिस की गई और आज की डेट तक ये 98 मुल्कों में फैल चुका है डेल्टा म्यूटेशन जो है। तो WHO ने इनिशियल तो इन म्यूटेशंस को मुल्कों का नाम दिया, जैसे अल्फ़ा को UK वेरिएंट कहा गया, ब्राज़ील। लेकिन बाद में इन मुल्कों ने फिर वहाँ पे एहतजाज किया कि ये वायरस जो है चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, तो आपने चाइना का तो कहीं नाम नहीं इस्तेमाल किया, तो जब हम म्यूटेशन आ रही है तो आप हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर WHO ने वो जो उसका लेबल था कि किस इलाके से ओरिजिनेट हुआ उसको ख़त्म कर दिया और इसको अब अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा का नाम दे दिया गया। ये जो डेल्टा म्यूटेशन है, अब इसकी हम बात करते हैं। ये अक्टूबर 2020 के अंदर
इंडिया में इसको ऑब्ज़र्व किया गया, जिसमें कहा गया कि इंडिया के अंदर सेकेंड वेव आई है और ये बड़ी ख़तरनाक थी। आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, कि उसने क्या किया। ये जो डेल्टा म्यूटेशन थी, अल्फ़ा म्यूटेशन के मुकाबले में इसकी ट्रांसमिशन, इसकी यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होने की सलाहियत 60% ज़्यादा थी अल्फ़ा के मुकाबले में। और अल्फ़ा की जो चाइना से ओरिजिनेट हुआ था उसके मुकाबले में 50 गुना वो ज़्यादा ट्रांसमिशन थी उसकी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये डेल्टा वेव कितनी ज़्यादा डेंजरस थी, इन सेंस के इसकी ट्रांसमिशन इतनी फ़ास्ट है कि जो ओरिजिनल जहाँ चाइना में हुआ था उससे 50 गुना ज़्यादा ट्रांसमिशन अल्फ़ा की थी, और इस अल्फ़ा से 60 गुना ज़्यादा तेज़ ट्रांसमिशन जो है ये डेल्टा की है। फिर जो इससे हॉस्पिटलाइजेशन होती है, पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन होने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल तो उसी को किया जाएगा ना, हॉस्पिटलाइज्ड, जिसके अंदर ज़्यादा सीवियर डिजीज़ आती है, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आती हैं। तो ये डेल्टा वेव के अंदर अल्फ़ा के मुकाबले में डबल हॉस्पिटलाइजेशन रेट था, यानी दुगने लोग जो थे हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जा रहे थे। इस अंदाज में भी आप देखें कि ये ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, एक इसमें जो अगर हम अलामात की बात कर लें तो अलामात में डेल्टा के अंदर बाकी वेरिएंट्स के अंदर थोड़ा सा फ़र्क था, थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है कि ओरिजिनली जो था ये, अगर जो इनिशियल स्टार्ट किया गया डिफ्रेंशिएट करना कि आपने कोविड को और जो कॉमन कोल्ड है, जो नज़ला ज़ुकाम सीजनल होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो चीज़ें दी गई वो ये थी कि जी अगर रनी नोज़ है तो इसका मतलब है कि आपको सीजनल फ्लू है, कोविड नहीं है। लेकिन ये जो डेल्टा वेव है इसके अंदर जो पहली 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की जा रही हैं, वो पहले नंबर पे है रनी नोज़, जो कि पहले कोरोना के अंदर नहीं था, उसमें रनी नोज़ आमतौर पे नहीं होता। दूसरे नंबर पे है हेडेक, जो उसके अंदर इतनी कॉमन नहीं थी जितनी कि इसके अंदर है। और तीसरे नंबर पे सोर थ्रोट, यानी गले का दर्द और गले के अंदर ख़राबी महसूस होना। तो ये वो तीनों चीज़ें हैं जो बेसिकली कॉमन कोल्ड, जो नज़ला ज़ुकाम मौसमी होता है, उसके अंदर ऑब्ज़र्व की जाती थी। लेकिन डेल्टा के अंदर ये सिम्टम्स जो हैं वो पहले 3 नंबर पे हैं। और वो जो लॉस ऑफ स्मेल थी, जो कि पिछले वेरिएंट में आपने देखा कि एक ख़ास समझा जा रहा था कि ख़ास अलामत है कोरोना की, डेल्टा वेरिएंट के अंदर ये 9वें नंबर पे फॉल कर गई है, यानी ये डेल्टा की ख़ास अलामत में से एक अलामत नहीं है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो ये जो म्यूटेशन है ये बेसिकली स्पाइक प्रोटीन होती है वायरस के अंदर, उसकी म्यूटेशन है। और उसकी वजह से ये क्या होती है, एक तो इसकी रेप्लिकेशन वायरस की बहुत तेज़ हो जाती है पहले से। दूसरे नंबर पे इसकी जो स्प्रेड है, जो जिस स्पीड से ये स्प्रेड करता है वो बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर पे ये था कि ये लंग्स के अंदर जो बाइंड करता है लंग्स के सेल्स को, उसकी सलाहियत बढ़ जाती है। तो इस म्यूटेशन से क्या हुआ कि कुछ ना कुछ असर हम कह सकते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी सी पिछले की निस्बत कम हो गई है इसमें। अगर हम फाइज़र की बात करें तो अलामत ज़ाहिर होने के हिसाब से अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो अगर किसी ने एक वैक्सीन का एक डोज़ ली है फाइज़र की, तो उसकी एफिकेसी सिर्फ 33% है कि उस पेशेंट के अंदर अलामत नहीं आएंगी अगर डेल्टा ने उसके ऊपर हमलावर हुई है तो। और अगर 2 डोजेज़ उसने ली हैं तो 88% एफिकेसी है फाइज़र की अगेंस्ट द डेल्टा वायरस। इसी तरह जो एस्ट्राज़ेनेका है, अगर उसकी आपने एक डोज़ लगवाई है तो अलामत से बचने की सलाहियत 33% है, और अगर दोनों डोजेज़ लगवाई हैं तो 60% उसकी एफिकेसी है। ये तो है अलामत। अगर हम बात करें कि खुदा न खास्ता जो है डेथ रेट, तो वो बहरहाल फिर भी कन्विंसिंग है कि जो 90% लोग हैं उनके अंदर चांसेस डेथ के रिलेटेड और मोस्ट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो 90% कम हो जाती हैं अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। इससे पहले मैं एक बात थोड़ी सी और करना चाहूँगा कि अब जो नई एक आ रही है वेरिएंट, जो इंडिया में आया है, उसको नाम दिया गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट, डेल्टा प्लस म्यूटेशन। ये डेल्टा की मुकाबले में भी थोड़ा सा डेंजरस है। यानी मैंने आपको बताया था ना कि डेल्टा एक ऐसा वेरिएंट है जो अल्फ़ा के मुकाबले में 60% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और अल्फ़ा वो था जो
पहला वायरस आया था उसके मुकाबले में 50 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता था। अब ये जो डेल्टा प्लस आया है ये डेल्टा के मुकाबले में 60% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से फैलेगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। और इस वेरिएंट को जो डेल्टा प्लस है आज की डेट तक इंडिया ने तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर शामिल कर दिया है, WHO ने अभी इसको नहीं किया, देखिए क्या बनता है। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जिसके बारे में आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है कि ये स्पाइक आने वाली है, ये नई लहर पाकिस्तान में भी आ सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। अभी इसके बारे में हतमी राय कुछ नहीं दी जा सकती, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि ये अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान खुदा ना खास्ता ये अपराइज हो सकता है। अब जो हमारा सारी बातें करने का मकसद एक तो ये था कि आपको बताया जाए कि इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उससे अहम चीज़ जो इसका मकसद है सारी बातों का वो ये है कि हमने इससे बचना कैसे है। सबसे अहम हथियार जो इस वायरस के ख़िलाफ़ हमारे पास है वो है वैक्सीन। अगर आप इज़राइल की मिसाल ले लें तो इज़राइल की तकरीबन 60% पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है। तो ये जो डेल्टा म्यूटेशन जब आई तो डेल्टा म्यूटेशन ने इज़राइल के अंदर नेग्लिजिबल हिसाब से कोई तबाही की, कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह पीछे क्या थी कि उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन जो है बड़ी तेज़ी से लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। तो अब ये वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है कि अगर इसको हम वैक्सीन करवाते हैं ख़ुद अपनी, अपने अजीज़ों की, अपने जानने वालों की, तो इस अपराइज़ को हम रोक सकते हैं। तो खुदारा अब हुकूमत अपनी जगह पे बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन मैं एज ए फिजिशियन मैं भी देख रहा हूँ कि लोग हीले कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से वैक्सीन ना करवानी पड़े, लिखवा लें, कोई ये कर दें, कोई वो कर दें, कोई ऐसा निकाल दें नुक्ता कि वैक्सीन ना करवानी पड़े। ये वैक्सीन ना कराना ख़तरनाक है, ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए बल्कि आप पूरी कम्युनिटी के लिए एक ख़तरा पैदा कर रहे हैं। तो आप लोगों से इल्तमास है कि आप वैक्सीन करवाएं। ये वैक्सीन बेहतरीन हथियार है इस अपराइज़ को रोकने के लिए। इसके अलावा जो हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस थी कि सोशल गैदरिंग से इज्तनाब करें, मास्क पहन के रखें और हाथों को बार बार धोएं, वो सारी चीज़ें हमने फ़ॉलो करनी है। और इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अल्लाह से दुआ भी करनी है कि ये जो वबा पूरी दुनिया पे एक मुसल्लत हुई है, अल्लाह पाक इससे हमारी जान छुड़वा दे। और जितनी तबाही इससे हो सकती है या सोच रहे हैं कि लोग शायद ये करें, अल्लाह ना करे कि ये इस तरह की कोई लहर हो, तो आखिर में यही अर्ज़ दोबारा है कि वैक्सीन करवाएं और जो SOPs आपको कही जा रही हैं इस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया।